आपका परिचय हाँ, दीजिए। मैं हिरण्मय पंड्या, भारतीय मजदूर संघ का अखिल भारतीय अध्यक्ष। भारतीय मजदूर संघ पूरे देश भर में सबसे अधिक सदस्य संख्या वाला एक नंबर का ट्रेड यूनियन है और आज विश्व में भी भारतीय मजदूर संघ एक नंबर का ट्रेड यूनियन है। भारतीय मजदूर संघ हर किसी के साथ रहता है, हर किसी के प्रॉब्लम में खुद को शामिल करता है। इस जी, आंगनवाड़ी कर्मचारी का ये ग्रैंड सक्सेस हुआ जो अधिवेशन जी, चल रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? जी, ये हमारा 10वां त्रैवार्षिक आंगनवाड़ी का अधिवेशन अखिल भारतीय यहाँ पर हो रहा है। उड़ीसा जो मंदिरों की नगरी है, कटक एक विशेष रूप से हमारे भारत में भी एक स्थान रखता है, उसी के आधार पर आज यहाँ रखने का हम लोगों को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। कटक और उड़ीसा के सारे हमारे आंगनवाड़ी एवं बाकी सब भाई कार्यकर्ता जैसे बसंत साहू, सचिदा, सब ने मिलकर एक अच्छी सी व्यवस्था खड़ी की और उसके आधार पर हम 2 दिवस का अधिवेशन सफल कर गए। उसमें उद्देश्य 2 बात का था, एक तो कुछ मांगों पर हम प्रस्ताव रखते हैं और दूसरा ये बात है कि त्रैवार्षिक करते हैं, तो आने वाले 3 साल के लिए अखिल भारतीय स्तर की नई समिति का गठन करते, नई पदाधिकारी वगैरह उसके घोषित करते, वो भी है। और कल हमारे इस अधिवेशन के लिए उद्घाटन में भी हमारे उड़ीसा सरकार की मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पधारी थे, उन्होंने भी अपने आशीर्वचन दिए हैं, उसके आधार पर हम सारा काम कराए। आज हम उड़ीसा में इसलिए भी रखे, उड़ीसा से हमारी 2-3 महिलाएं बहुत अच्छी तरह से भारत में भी नेतृत्व कर रही और वैश्विक स्तर पर भी नेतृत्व करने गई है। जैसे ILO सबों ने नाम सुना है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, उसमें अपने आप में नेतृत्व करना एक अपने आप में भी भाग्यशाली है और किसी भी ट्रेड यूनियन को नहीं मिलता है। जैसे कि भारत भर से केवल BMS नंबर 1 होने के कारण ILO में उसको स्पीच का अधिकार है और उसके आधार पर वहाँ डेलीगेट का भी अधिकार मिलता है। अनन्य संगठन को केवल उसके एडवाइजर, सलाहकार के रूप में जाने का अवकाश प्राप्त होता है। इसीलिए भी है, उस पर भी जैसे यहाँ हमारी आंगनवाड़ी की 2-3 महिलाएं एवं कोयले की भी महिलाएं भी इस वैश्विक स्तर पर भी अपना नेतृत्व कर चुकी है। लास्ट क्वेश्चन रहेंगे जो बसंत जी है, उनके बहुत मतलब योगदान है भारतीय मजदूर संघ के, बहुत फेमस है वहाँ पे, क्या बोलना चाहेंगे उनके जो नेतृत्व में? जी, बसंत साहू जी हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता और बहुत सालों से यहाँ कार्य करते हैं। जब आंगनवाड़ी का एक शुरू में कार्य करना था, जब आंगनवाड़ी बहनें लगातार बहकी हुई, डरी हुई और उसी के आधार पर गाँव-गाँव तक जाना, घूमना, ये हर एक के बस की बात नहीं, इसमें केवल कुछ लोगों की है। जैसे इसीलिए उड़ीसा में ऐसे बसंत साहू जैसे कार्यकर्ता, इसी प्रकार से अन्य प्रांत में भी ऐसे कुछ रहते हैं। तो बसंत साहू जी ने हमारी एक शुरुआत जैसे नींव डालते हैं बिल्डिंग की, एक अच्छी सी नींव डाल के खड़ा किया है जो आज यहाँ है। जैसे सुचित्रा जी महापात्र जो है उड़ीसा की, उन्होंने भी यहाँ एक नींव डाली है। उस समय करना बहुत था, उस समय महीने भर में इनको केवल 500 रुपया प्रति माह मिलता था। इसको इन लोगों ने मेहनत करके अखिल भारतीय पर हम बढ़ाए, तो बाद में 1000 हुआ और उसके बाद आज तो कम से कम 8000, 10,000, 12,000 ऐसे प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए बसंत साहू जी का हम भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी इस प्रकार से बड़ी मेहनत की और न केवल उसमें, बट जैसे हमारे कंस्ट्रक्शंस के बहुत सारे ऐसे हमारे संगठन है, उसके लिए जैसे भवन निर्माण का है, इसी प्रकार से बहुत सारे खास तौर से असंगठित क्षेत्र में बहुत सारी मेहनत करके भागा दौड़ी करते हुए किए हैं। और ऐसे नहीं, 94% असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे भारतवर्ष में, तो उड़ीसा में भी 94% संगठित है और चोरी उड़ीसा का जो भी आज बढ़ावा हो रहा है, तो ऐसे इनके जैसे असंख्य कार्यकर्ता है, हमारे जैसे सच्चिदा भी है, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता के आधार पर ही ये सारा उड़ीसा खड़ा हो पाया है। और केवल अभी तक उड़ीसा ही ऐसा प्रांत है भारतवर्ष में आंगनवाड़ी में, जो आंगनवाड़ी बहनों से करीब 21 लाख रुपए एकत्रित करने में सफल हुए ऐसे है। एक और जानकारी आपको दी, बसंत साहू जी और सचिदा लोगों ने हमने सबको दिया है, इसीलिए हमारे भारत का भारतीय मजदूर संघ का अखिल भारतीय अधिवेशन 2026 में हम उड़ीसा में करने जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद।